हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके हिंदी के प्रैक्टिस पेपर को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसमें विभाग ए में पद्य होगा। पद्य अर्थात जितने भी पोयम वाले चैप्टर हैं वो। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स के ये होंगे भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको 3 प्रश्नों को करना है। प्रश्न नंबर 10 और 11 ज़रूरी है करना, लिखना, और 12 में से दोनों में से कोई एक लिखना है। तो अथवा में से एक ही प्रश्न के उत्तर जो आपको अच्छे से आते हैं वही आपको लिखना है, और एक प्रश्न ये आपका 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 13 और 14 में से 13 कंपलसरी है और 14 और दोनों में से कोई एक करना है। तो ये आपका 10 मार्क का पूछा जाता है। नेक्स्ट है विभाग बी गद्य, सेम विभाग ए की तरह ही होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ये भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें से विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प जो आपको लगता है वो आपको चुनकर लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिसमें से एक प्रश्न के उत्तर के 2 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से ये लिखना है। अथवा वाले में हमें ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक लिखना है। इसी तरीके से निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 27 ये कंपलसरी है। 28 में से 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें अथवा लिखा है, यानी आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है। व्याकरण विभाग होगा सी, सेक्शन सी होगा हमारा व्याकरण, जिसमें से निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये 2 मार्क के होंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये भी 2 मार्क के होंगे। फिर प्रत्यय पूछा जाएगा, प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये भी 2 मार्क का होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचानिए। ये भी 2 मार्क का है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ये 1 मार्क का है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, अर्थात इसे आम्र को क्या कहते हैं? आम्र, आम को आम्र, तुरंत को त्वरित। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। ये इनकरेक्ट दिया है, आपको करेक्ट करके लिखना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो मुहावरे दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक का अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है, और इसका वाक्य में सेंटेंस भी बनाना है इसी मुहावरे को ध्यान में रखते हुए। यानी आपको इसी मुहावरे को लिखना है अपने वाक्य बनाने के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। इसमें से दोनों में से किसी का जो भी आपको आए उसमें से अर्थ ही लिखना है, वाक्य में नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 1 मार्क के होते हैं, और ये चैप्टर्स के बीच में जो चैप्टर है, जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी, पुस्तकालय, विश्वकोश, ये उनमें से पूछे जाते हैं। डाकघर, उपभोक्ता शिकायत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें से ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है लेखन कार्य यानी लेखन विभाग, विभाग डी, जिसमें से निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 शब्दों में सारांश लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। ये आपका 5 मार्क का पूछा जाएगा।
जिसमें से ये पूरा पैराग्राफ को आपको पढ़ के आपने क्या समझा, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको वो लिखना है और इसका एक शीर्षक टाइटल भी देना है इसके आधार पर ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये दो में से जो भी एक आपको आए इसके बारे में लिखना है, इसके भावार्थ को, और डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों के उत्तर आपको इस पद्यांश का नहीं पूछा जाता है, आपका गद्यांश का ही आता है। तो गद्यांश के आधार पर ही आपको इनके उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। दोनों में से जिस पे भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उस टॉपिक पे निबंध लिखेंगे। ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। ये जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाना, ये सारा आपको हिंट दिया गया है। आपको इसी के आधार पर कहानी बनाना है और इस कहानी का उचित एक शीर्षक भी देना है और इससे आप क्या सीखें ये भी बताना होता है। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित सूचना के अनुसार पत्र लिखिए। ये जो सूचना दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको पत्र लिखना है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपके इस तरीके से आ सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस के तौर पर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प मिले। तो हमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सारे पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट हेल्प किए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।